तो आइए अब हमने प्रेजेंट को देखा, अब थोड़ा पास्ट पे जाते हैं। पास्ट में क्या है? मैंने कहा। कहा कौन सा फॉर्म है? काम हो गया, पूरा हो गया, मैंने कहा। तो कहा इज सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? से का सेड। से का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? सेड। सो आई सेड, मैंने कहा, आई सेड, राइट? बिल्कुल सिंपल। वैसे ही जैसे मैं कहता हूं, आई से, प्रेजेंट सिंपल, यहां पास्ट सिंपल, आई सेड। अब आगे बढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आई सेड, अब उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, यदि उन्होंने एक वचन है, अपन बड़े लोगों को सम्मान से बोलते हैं ना, उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा, पिताजी ने कहा, मैडम ने कहा, सर ने कहा, तो हम क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा। तो हम एक वचन के लिए बोल रहे हैं उन्होंने कहा, तो क्या होगा? ही सेड। अब ये देखिए यहां पर अंतर, प्रेजेंट टेंस में एक वचन होने पर एस या ईएस लगा, लेकिन पास्ट टेंस में एक वचन हो या बहुवचन हो, सेड सेड ही रहेगा। ख्याल करिए, प्रेजेंट टेंस में यानी से में, यदि प्रेजेंट टेंस में बोलना है ता ते ती में, तो एक वचन है तो एस या ईएस, कर्ता यदि एक वचन है तो, और कर्ता यदि बहुवचन है, करने वाला यदि एक से ज़्यादा है, बोलने वाले, करने वाले, सोने वाले, रोने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन पास्ट में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सेड सेड ही रहेगा। सेकंड फॉर्म यथावत जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। तो द सेकंड फॉर्म इज मैंने कहा, आई सेड। उन्होंने कहा, ही सेड। तुमने कहा, तुमने कहा, यू सेड। देखिए आई है या यू है या दे है या वी है, सब में सेड। उन्होंने कहा, तीन सब फॉर्म में सेड सेड ही रहेगा। तो पास्ट सेंटेंस जो बीत गया सबसे सिंपल लगता है अंग्रेजी में समझने में, जो बीत गया भाई, तो उसमें सीधा सेड बोल दो, सीधा वेंट बोल दो, गो वेंट गॉन। सेकंड फॉर्म क्या है गो का? वेंट। दे वेंट, ही वेंट, शी वेंट, राम एंड श्याम वेंट, वी वेंट, सब बराबर। एक वचन बहुवचन का खेल इसमें नहीं है, नहीं है। किसमें नहीं है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, राइट? अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा होता जा रहा है, तो इसलिए आप आगे तभी बढ़ें जब पहले का अच्छी तरह समझ गए हों। ये कंठस्थ करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कुछ तो उस समय आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा कि याद करें कि कौन सा सेंटेंस है, किस फॉर्म में, उसके बाद बोलें। ये समझने वाली चीज़ है, तो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गो टू द बेसिक ऑफ इट rather than mugging up. Mugging will never help. So coming back to the point, देखिए उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मतलब he said या they said, मैंने कहा I said, सबने कहा all said, हमने कहा we said, मैं सोया I slept, वह सोया he slept, वे सोए they slept, हम सब सोए वी ऑल स्लेप्ट। तो ये सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म सबसे सिंपल, एक वचन बहुवचन मेल फीमेल का खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेल फीमेल का भी नहीं। फर्स्ट फॉर्म में तो मेल फीमेल का भी था, ही और शी आ गया यहाँ पर, और ही और शी के बाद सेकंड फॉर्म में ही सेड बोलिए या दे सेड बोलिए, सब बराबर, शी सेड। सब ही और शी सेड आप बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म में मेल फीमेल का अंतर दिखता है और बाकी नहीं। एम आई क्लियर? सो ही सेड, शी सेड,
सेकंड फॉर्म में बस इतना ही मेल फीमेल का अंतर है, उसके अलावा बाकी सब सिंपल है। सेड लगाइए, सेकंड फॉर्म लगाइए एंड योर सेंटेंस इज कंप्लीट। अब देखिए आगे लिखा हुआ है उन्होंने कहा था, इसको नोट करिए, उन्होंने कहा था। जैसा मैंने कहा ये कौन सा फॉर्म है सेंटेंस का, ये सब दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूं, ग्रामर के साथ बताया हूं। ग्रामर पढ़ते हुए आप उसको देखें। अभी मैं बड़े सिंपल फॉर्म में ग्रामर से बाहर हटकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और हिंदी वाक्यों की मदद से। तो इसलिए अब यहां पर हम आते हैं, उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, क्या था याद है आपको, क्या फॉर्म का वर्ड है, पढ़ा है तो? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस है ये। कौन सा है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? V3 थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म, V3 जिसको हम लिखते हैं। तो यहां पर हम परफेक्ट और इसको भूल जाएं, हम याद रखें कि उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा के लिए क्या है? ही सेड और दे सेड। और उन्होंने कहा था मतलब बहुत पहले। तुमने कहा था, मैंने कहा था, उसने किया था, वह गया था, वह सोया था, वह नहा रहा था, वह बोल रहा था, वह बोला था। अंतर है। वह बोला था, वह सोया था, वह गया था, वह रोया था, वह रोई थी, वह सोई थी। तो यहां पर यदि हम बात करें, था जब लगता है सो ही हैड सेड। क्या हो गया? हैड सेड। परफेक्ट सेंटेंस था और परफेक्ट में क्या रहता है? हैड, हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है। और सेड जो है, ये सेड कौन सा फॉर्म है? यहां पर सेड है थर्ड फॉर्म। आपको ये याद रखना जरूरी है कि यहां थर्ड फॉर्म लगता है। सेड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? से। सेकंड फॉर्म सेड और से का थर्ड फॉर्म भी सेड ही है, इसलिए हमने ही हैड सेड कहा। लेकिन अंग्रेजी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं। कैसे? गो, वेंट, गॉन। तो सेड की जगह यदि मुझे जाने के लिए एक बात करना है तो मैं क्या लिखूंगा? ही हैड गॉन। थर्ड फॉर्म लगेगा, V3 थर्ड फॉर्म। उसने कहा था, ही हैड सेड। वह गया था, ही हैड गॉन। लड़की होगी तो शी हैड गॉन। बहुत लोग होंगे दे हैड गॉन, दे हैड सेड। सो हैड गॉन ये परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखेंगे। और उन्होंने कहा है, अब ये है क्या? ये हैड कहां से आया? हैड जो है वह सेकंड फॉर्म है किसका? हैव का। हैव माने होना। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। हैव माने होना। और हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। याद रखो बच्चों, हैव जो है वह हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हैड जो है वह किसके लिए काम कर रहा है? सेड के लिए, से के लिए, गॉन, गो के लिए। तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। सो ही हैड गॉन और वर्तमान में यदि हुआ है वह गया है, उसने कहा है, वह खाया है, वह खाया, ही एट। उसने खाया है, ही हैज ईटन। उसने खाया था, ही हैड ईटन। उसने खाया था, उसने खाया, ही एट। उसने खाया था, ही हैड ईटन। अरे आम किसने खाया था? ही हैड ईटन। आम किसने खाया? अभी अभी ये काम हुआ है, काम हो चुका है, लेकिन कब हुआ? अभी अभी हुआ। तब होता है किसने खाया।
अभी अभी ये काम हुआ, कौन सोया, कौन गया, कौन गया था। यदि ऐसा बोलेंगे तो पहले का, भूतकाल में भी और पहले का काम, बीते हुए काल में भी उसके भी और पहले का। बीते हुए काल को भी यदि हम तोड़ें तो उसमें और पुरानी बात जब होती है तो था करते हैं। और ऐसी वर्तमान में उसने कहा या वह कहता है, उसने कहा है। तो यहाँ कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने कहा, ही सेड, दे सेड, वी सेड, उन्होंने कहा था, ही हैड सेड या ही हैड गॉन। मैं गॉन शब्द यहाँ इसलिए उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, यहाँ पे सेड का थर्ड फॉर्म उपयोग हुआ है। गॉन जैसे थर्ड फॉर्म है गो का, ऐसे सेड का थर्ड फॉर्म उपयोग हुआ। और उन्होंने कहा है, ही हैज सेड, ही हैज सेड। तो जो हैव है, हैव को यदि चलाएं तो हैव, हैड, हैड। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, और हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। हैव, हैड, हैड। राइट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। तुमने कहा, अब यहां पे तुम की बात हुई। तुमने कहा, यू सेड, मैंने बताया ना पास्ट टेंस में सेड सेकंड फॉर्म में कोई सिंगुलर में ऐसा अंतर नहीं रहता। यू सेड, तुमने कहा था, यू हैड सेड, राइट, परफेक्ट सेंटेंस। और तुमने कहा है, यू हैव सेड। अब यहां देखिए, तुमने कहा है, यू हैव सेड। जब हैव जो है, हैव का उपयोग बहुवचन में होता है। ये एक और नियम अब देखते जाइए। और हैव के बदले यदि एक वचन है तो हैज का उपयोग होता है। हैव और हैज, हैव हैज, और सेकंड फॉर्म में हैड, और थर्ड फॉर्म में हैव हैड। सुन लीजिए, फर्स्ट फॉर्म में हैज या हैव होना, सेकंड फॉर्म में हैड ही रहेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और थर्ड फॉर्म में क्या होगा, हैव और हैज दोनों रहेगा। ये एक खासियत है। सो हैज एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, और हैड सभी के लिए, और हैव बहुवचन के लिए। अब यू और आई को शुरू में मैंने आपको बताया था एक वचन रहते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट करते हैं। याद है आपको? आई गो मैंने बताया था, आई से मैंने बताया था, यू से मैंने बताया था। ये एक वचन रहते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट हो रहा है। एस नहीं लग रहा है क्रिया में। सामान्यतया एक वचन में प्रेजेंट फॉर्म में एस लगता है क्रिया में, यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अपवाद हैं एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट। ऐसे ही हैव हैड में भी यही बात आती है। आई के साथ हैव जुड़ेगा, यू के साथ हैव जुड़ेगा। यू हैज गॉन नहीं होगा, आई हैज गॉन नहीं होगा। हैज और हैव केवल ही, शी और एक वचन नाम के लिए रहता है। हैज केवल ही, शी या नाम के लिए, एक वचन नाम के लिए, सिंगल नाम के लिए, सिंगुलर। तो यहां पर फिर मैं कहता हूं, तुमने कहा, यू सेड। ये तो ठीक है, मैंने बताया कि जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सबके लिए एक ही रहता है, सेड 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 ही रहेगा। तुमने कहा था, यू हैड सेड। तुमने कहा है, यू हैव सेड। यहां पर यू हैज सेड नहीं होगा, यू हैव सेड। आई सेड, आई हैव सेड, and I said, I had said, I have said। had तो सभी के लिए एक ही रहता है, उसमें अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर फिर आ गया I had said। Am I clear? तो ये हो गया। अब देखिए अगला, उन्होंने कहा था।
उन्होंने मतलब अगेन बहुवचन की ओर बात कर रहा हूँ। उन्होंने के लिए एक वचन भी होता है, पर यहाँ बहुवचन मैं यूज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था या उसने कहा था। उसने कहा था एक वचन हुआ, कहा था ही हैड सेड, और उसने कहा है ही हैज सेड या ही हैव सेड। ही के साथ क्या आता है? एक वचन। हैज एक वचन है कि हैव एक वचन है? हैज एक वचन है। सो ही हैज सेड। नेक्स्ट इज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था, ही हैड सेड। अब यदि मैं उन्होंने को बहुवचन मानूं, सो दे सेड, और उन्होंने को बहुवचन मानूं तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? परफेक्शन। दे हैव सेड या दे हैज सेड। ऑब्वियसली बहुवचन है तो हैव हैज का बहुवचन वाला फॉर्म क्या है? हैव। दे हैव सेड, राइट। अब हम बढ़ते हैं एक अंतिम पायदान पे इसके, इस प्रक्रिया को समझने के। मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग। अब देखिए एम है, आई एम सेइंग। एम क्या है? ही इज गोइंग, इज क्या है? दे आर कमिंग, आर क्या है? दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसका रूट वर्ब क्या है? रूट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। सो फर्स्ट फॉर्म इज आर का क्या है? याद रखिए, इज आर का फर्स्ट फॉर्म है बी, बी ई बी। बी जो रूट वर्ड है उससे क्या क्या क्रियाएं बन रही हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, वेयर, वॉज, ये सब किसके फॉर्म्स हैं? रूट वर्ड बी के फॉर्म में, बी ई बी। ये बिल्कुल एक अलग चीज है। ओरिजिनल रूट वर्ब क्या है? बी। बाकी में ऐसा नहीं होता, यहां पर है। ओरिजिनल रूट वर्ब क्या है? बी। और ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक और मेन वर्ब की बात की थी और बताया था ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है। कौन सा था? हैव, हैज। ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग भी है। तो अब हम दूसरा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझ लिए, और वो है बी, बी ई बी। मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, राइट। एम आई क्लियर? अब बी के क्या फॉर्म्स हैं? इज, आर, वॉज, वेयर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग, एम भी उसी का एक फॉर्म है। तो 5 शब्द हो गए। बी रूट वर्ब के से 5 अलग तत्व निकलते हैं। इज, वॉज, आर, वर और एम। एम शब्द जो है वो केवल आई के साथ जुड़ता है। इसका अर्थ है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एम। आई एम टॉल, मैं ऊंचा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो हूं के लिए और आई के लिए हमेशा, आई में जो हूं है वो हूं अंग्रेजी में क्या है? एम। बाकी किसी भी शब्द के साथ एम का उपयोग नहीं होता, या किसी भी अन्य तरीके से ए एम एम का उपयोग नहीं होता। एम जो है वह केवल आई, प्रोनाउंस में वो भी प्रोनाउन आई के साथ, आई एम गोइंग। तो आई यानी मैं को एक अलग पोजीशन अंग्रेजी में दिया गया है। आई को एक अलग तरीके से अंग्रेजी में उपयोग करते हैं, स्वयं को, आई। तो यहां पर एक अपवाद और, आई के साथ हमेशा एम आता है, ही के साथ हमेशा इज आएगा, और बहुवचन है तो इज यदि प्रेजेंट है तो बहुवचन में प्रेजेंट में इस के बदले क्या आएगा? आर। इसके बदले आर आएगा। और पास्ट टेंस में एक वचन के लिए वॉज और बहुवचन के लिए वर। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। दे वेर गोइंग, वे जा रहे थे। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने, मैं कह रहा हूं,
आई एम सेइंग, आई एम सेइंग, एम आया, वह कह रहा है। अब बी का कौन सा फॉर्म यहां आता है वह के लिए? वह के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज सेइंग। और बहुवचन है तो कौन सा फॉर्म आएगा? दे आर सेइंग। लड़की है तो भी शी इज सेइंग। शी लगाने से स्पष्ट आता है कि ये लड़की के लिए है, लेकिन पास्ट टेंस में ऐसा नहीं है। पास्ट टेंस में इस ढंग से नहीं है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग। वह कह रहा है, ही इज सेइंग। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। वह कह रही थी, शी वॉज सेइंग। वह कह रही है, शी इज सेइंग। सो इज प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए। और काम जारी है, देखिए काम जारी है, कंटिन्यूअस है। वह कह रही है, वह कह रही थी। भूतकाल में भी काम जारी होता है क्या कभी? भूत मतलब तो जो बीत गया, उसमें काम जारी कहाँ है? बिल्कुल होता है। मैं जब उसे देखा तो वह बात कर रही थी। मैंने जब उसे देखा तो वह बात कर रही थी। मैंने जब उसे सुना तो वह कह रहा था। सुना पास्ट टेंस में है, तो उस समय जो कार्य हो रहा था उसे कैसे बोलेंगे? वह कह रहा था। तो वह कह रहा है, ही इज सेइंग। वह कह रहा था, शी इज सेइंग। वह कह रही है, शी इज सेइंग। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। और वह कह रही थी, शी वॉज सेइंग। अब ये आप एक चीज गौर करेंगे कि जहां काम जारी है, कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में, है हो या था हो, और रहा है, रहा था। जैसे मैंने बताया ता तेती जहां आता है वो प्रेजेंट हो जाता। ऐसे ही पास्ट में या, गो, सोया, रोया, गाया, नहाया, बोला, ऐसा जो होता है वो पास्ट है, और वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला फॉर्म क्या था? ता तेती, जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। गो, वेंट, गॉन में गो। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट में स्लीप। ईट, एट, ईटन में ईट। जंप, जम्प्ड, जम्प्ड में जंप। डांस, डांस्ड, डांस में डांस। और सेकंड फॉर्म में तो जहां ता तेती वो फर्स्ट फॉर्म, जहां सोया, रोया, गाया, कहा, बोला, ऐसा जो होता है वो पास्ट इज सेकंड फॉर्म। और जहां सोया है, गाया है, बोला है, कहा है, नहाया है, कूदा है, मारा है, डांटा है, तो वहां पे क्या होगा? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट। क्या फॉर्म? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट। उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट। कूदा था, नहाया था, गाया था, बोला था, ये भी क्या हो जाएगा? परफेक्ट। एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, गया है, सोया है, नहाया है, और एक हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पर ये परफेक्ट है और थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। हैड गॉन, गया था। हैज गॉन, गया है। हैड गॉन, गया था। हैज गॉन, गया है। तो परफेक्ट फॉर्म, थर्ड इज परफेक्ट। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं काम जारी है, पास्ट में भी काम जारी है, प्रेजेंट में। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, वह कह रहा है, वह कह रही थी, काम जारी था, उस क्षण काम जारी। ये जारी काम के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? देखिए, उसे न फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, न सेकंड फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, न वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, जारी वाला फॉर्म। क्या बोलते हैं? जारी रहने वाला फॉर्म। जा रहा था, खा रहा था। पहला वाला था ता तेती, दूसरा वाला था खाया, बोला, नहाया, सोया, आदि आदि। तीसरा वाला क्या था? थर्ड में
हैं जाते हैं, जाते थे जाते हैं, खाते थे खाते हैं, खाते थे खाए हैं, खाए थे खाए हैं, खाए थे। ये परफेक्ट फॉर्म, ते वाला नहीं, परफेक्ट फॉर्म में क्या आएगा? खाए थे, कहा था, कहा है। ये थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। और यहाँ पर हम फोर्थ फॉर्म इसको नहीं बोलते, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। और कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे बनता है? V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म और इसमें ING लगा दो। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या है यहाँ पर? कहना का से प्रेजेंट फॉर्म है और ING लगा दीजिए, सेइंग। और उसके पहले बी प्लस प्रेजेंट फॉर्म। बी क्या है? इज और वॉज वेयर एम इसका मूल है। सो इज गोइंग, इज सेइंग, आर गोइंग, आर सेइंग, वेयर गोइंग, वेयर सेइंग, वर सेइंग। राइट, करेक्ट उच्चारण है, वर सेइंग, वर गोइंग, वर ईटिंग। सो ये यहाँ पर काम जारी है, वो अगला फॉर्म कहलाता है कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा है, रही थी, ये आएगा। रहता है, रहती थी, कहाँ पे आएगा? वह जाता है, ही गोज। वह जाती थी, शी यूज्ड टू गो। विल कम टू दैट। अब हम अगले पे आते हैं, वे कह रहे हैं। वह कह रहा है, ही इज सेइंग। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। वह कह रही है, शी इज सेइंग। और वह कह रही थी, शी वॉज सेइंग। राइट, नाउ वे कह रहे हैं, वे मतलब बहुवचन, दे वर सेइंग। और वे कह रहे हैं, दे आर सेइंग। तो पहला है दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं, और दे वेर सेइंग। वॉज का बहुवचन वेर और इज का बहुवचन आर। अब यहाँ पे यू के जैसे आई किसके साथ क्या आता है? एम आता है। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। आई एम गोइंग। और मैंने बताया आई को एक वचन रहते हुए बहुवचन जैसा ट्रीट करते हैं, पर जहाँ तक एम, इज, वॉज, वेयर का सवाल है या टू बी का सवाल है, वहाँ आई के साथ एम उसके लिए अलग शब्द है। लेकिन यू के साथ हमेशा एक वचन होते हुए भी आर रहेगा। क्या रहेगा? यू के साथ यद्यपि वह एक वचन है, तुम यानी एक वचन, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम कह रहे हो, यू आर सेइंग। क्लियर? और ऐसे ही पास्ट टेंस में भी बहुवचन जैसा, यू वर सेइंग। ऐसे ही परफेक्ट में भी, थर्ड फॉर्म में भी, यू हैव सेड। बताया था ये आपको। तो यहाँ पर भी यू जो है, यू का भी थोड़ा अलग उपयोग है। यू का उपयोग भी थोड़ा अलग तरीके से है। और इन्हीं चीज़ों को हमको समझना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास हमको मजबूत बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लगातार मेहनत करें तो दिमाग मजबूत होता है। जड़मति, जड़ दिमाग भी अच्छा हो जाता है। तो अभ्यास करिए, याद ना करें, बार बार सीखिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रहा है में ING लग जाता है। और ING किस फॉर्म में लगता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। याद रखेंगे, कभी भी वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म में ING नहीं लगता। और यदि पास्ट टेंस में ING लग रहा है तो वॉज और वर, प्रेजेंट में लग रहा है तो इज और आर, और आई के साथ लग रहा है प्रेजेंट में तो एम, और आई के साथ लग रहा है पास्ट में तो वॉज। अब देखिए, ये एक और चीज आप सीखे। आई के साथ प्रेजेंट में एम, लेकिन आई के साथ पास्ट में वर नहीं होगा।
वर आई के साथ लगता है वो कुछ बहुत अलग स्थितियों में जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है कब लगता है। लेकिन सामान्यतया आई के साथ वॉज लगता, आई वॉज गोइंग, यू वेर गोइंग। यू देखिए बहुवचन, लेकिन आई जो है उसको एक वचन ही मानते हैं और एक वचन बोलते हैं। यू एक वचन रहते हुए भी बहुवचन जैसा हो जाता है पास्ट टेंस में, यू वर गोइंग, वर हो गया। यू वर सेइंग, आई वॉज सेइंग, यू वर सेइंग, आई वॉज सेइंग। वे कह रहे हैं, वे कह रहे थे, दे वेर सेइंग, दे आर सेइंग। अब थोड़ा सा भविष्य की ओर भी देख लें, बहुत हल्के वाक्य उसमें, वे कहेंगे, दे विल से, मैं कहूँगा, आई विल से, वह कहेगा, ही विल से, वह कहेगी, शी विल से, राम कहेगा, राम विल से। सबसे सिंपल तरीका है भविष्य काल, क्योंकि भविष्य तो हुआ ही नहीं, भविष्य तो आने वाला है, अभी तो आया ही नहीं, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो शायद अंग्रेजों ने भी इसे बड़ा सिंपल कर दिया है, उसको बस विल ही लगाना है आपको। गागेगी के लिए विल लगेगा, सिंपल भाषा में गागेगी के लिए। तातेती के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सोया बोया खाया नहाया के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, सोया था बोया था नहाया था, या सोया था बोया था, सोया है नहाया है बोया है कहा है, इसके लिए परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म। आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस, इज वॉज वेर और आर और एम, ये 5 शब्दों के साथ लगा के टेंस को बदल सकते हैं। और फ्यूचर में केवल विल लगा दीजिए, वे कहेंगे, दे विल से, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद रखेंगे, आई विल से, ही विल से, दे विल से, एटसेट्रा। राइट। तो ये एक आपका एक मूलभूत सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक जानकारी थी। अब ये इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बताया है, नाउन में यदि एस जुड़ता है नाउन में, तो वो क्या बताता है, मात्रा ज्यादा। पेन पेन्स, कैमरा कैमराज, स्लीपर स्लीपर्स, टेबल टेबल्स। तो एस जुड़ गया किसमें, नाउन में, तो मात्रा ज्यादा, एक से ज्यादा। और क्रिया में यदि एस जुड़ गया तो एक वचन। देखिए यही चीज में कंफ्यूजन करते हैं हम लोग। क्रिया में यदि जुड़ा तो एक वचन, एक्शन में यदि जुड़ा एक वचन, वर्ब में यदि जुड़ा एक वचन, राइट। लेकिन यदि नाउन में जुड़ा, मात्राएं, टेबल टेबल्स, पेन पेन्स, कैमरा कैमराज, बोर्ड बोर्ड्स, हैंड हैंड्स, बहुवचन, राइट। सो nouns have plural s। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें, जैसे मैन या वुमन, मैन को लिखते हैं MAN, और बहुवचन में यदि बहुत सारे आदमियों को लिखना है तो MEN होता है, men, वुमन वुमेन। ये अपवाद हैं, इसको आप और प्रैक्टिस से जानेंगे। लेकिन सामान्यतया मात्राओं को एक से ज़्यादा मात्रा बताना है तो एस लगा दीजिए नाउन में। क्रिया में यदि एक वचन करना है तो एस या ES लगा दीजिए क्रिया में।